बुरा नहीं मानिए। हिंदू भगवान के मानने वाला रहा, चाहे मुसलमान अल्लाह के मानने वाला रहा, काम विधाता से ना तो आज के डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ईद मिलन समारोह से सबसे बड़ी बात कह गए। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर क्या कुछ बोले वो आपको सुनाएंगे। और सबसे बड़ी दूसरी खबर है, झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में झारखंड सरकार गिरेगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद क्या कुछ कह रही है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अब चूंकि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से पूर्व मंत्री, कांग्रेस से पूर्व विधायक, उनके साथ जब ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या झारखंड में सरकार गिरने वाली है? चलिए आपको सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं टाइगर जयराम महतो के ईद मिलन समारोह से क्या बोल रहा है, वो सुनिए, देखिए, फिर बात करते हैं। देवी देवता में है, ककरो आस्था खुदा में है, ककरो आस्था रब में है, लेकिन एक बात तो उन्होंने टटोल के देखा कि कुल मिलाए के सभी के माने के सोचे का तरीका अलग है, लेकिन रास्ता के जाए के मंजिल मिला है सबके के। अभी अगर हिंदू धर्म के जितना विद्वान हो ओकर से पूछल जाए तो बोलतो कि इस दुनिया का निर्माण हमारे ईश्वर ने किया है। मुसलमान धर्म के जो विद्वान है ओकर से पूछल जाए तो कहते हमारे अल्लाह ने किया है। क्रिश्चियन धर्म के विद्वान से पूछा जाए तो कहते हमारे गॉड ने किया है। और लेकिन आश्चर्य की बात ना है कि अगर सभी बात के मान ले सबके बकवास सच है। जो हिंदू बोला ऑटो सही है, जो मुसलमान बोला ऑटो सही है, और जो ईसाई बोला ऑटो सही है, तो पर हिसाब से तीन को दुनिया है क्या एक ही जगह बैठ के हम की कर रही है भाई? तो कभी तो दिमाग ब्रेन का इस्तेमाल होना चाहिए। सबके बकवा माना है। हिंदू के अनुसार दुनिया हिंदुओं ने बनाया, मुसलमानों के अनुसार मुसलमानों ने बनाया, ईसाइयों के अनुसार ईसाइयों ने बनाया। तो तीनों एक ही दुनिया में क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे? तीनों एक ही दुनिया में हम लोग अलग अलग दुनिया होना चाहिए उसके हिसाब से। तो कम से कम जिस विषय में बात होना चाहिए उस विषय में कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। जानो कि भाई एक वर्ग नाराज भेजी तो हमारे भोटवा कर सकते। ये जेन्युइन चीज लगवा है, देश को धार्मिक विषय लगो तो में सबसे ज्यादा बात होना चाहिए। बात की होना चाहिए, तार्किक बात होना चाहिए। देख एक बात सीधा हो, तोनियो जाना सबके आस्था विधाता में है, लेकिन तोनियो जान ले काम आज विधाता से ना है, काम विधायिका से करते। बुरा नहीं मानिए। हिंदू भगवान के मानने वाला रहा, चाहे मुसलमान अल्लाह के मानने वाला रहा, काम विधाता से ना तो आज के विधाता तो आस्था के विषय लगो, विधाता में तो विश्वास तो जे भी हो, लेकिन काम विधायिका से बैठो। ना तो अगर ट्राई करना तो हम सबके कहबे कि अगर थोड़ा चोट लागो, गोड़ में खून बहराए गलो तो जाके हिंदू वाला मंदिर में और इस्लाम मानने वाला मस्जिद में कोई चर्च लेके बैठ जाओ कि जब तक हमारे घाव ठीक नहीं करना उठबे नहीं करते। बैठ जाओ, धरना दे दी। या फिर तुम्हारे घर में चोरी भाई गलो, हिंदुओं घर में चोरी भेलो, मुसलमान के भी घर में चोरी भेलो, ईसाई और सिख के भी घर में चोरी भेलो, जाके अपन मंदिर मस्जिद धरना देकर बैठ गए कि चोरवा के धर के लगे। यानी काम विधायिका से होगा। विधाता ने दुनिया बनाया है। अगर आज हम दिमाग और तर्क का बात नहीं करेंगे तो दुनिया, भारत में जो माहौल है उस माहौल को और खराब करेंगे। आज हमको अपना पढ़े लिखे होने क्या मतलब है? तर्क का बात करना होगा। हम मानते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं भाई, सबका अपना अपना परंपरा है, क्या नहीं मानेंगे? 1000 साल 2000 साल पहले हुआ होगा कुछ चमत्कार, हुआ होगा दुनिया में कुछ अजूबा, लेकिन आज बताइए आज क्या है? आज विज्ञान को अगर आप नहीं मान रहे तो हमें लग रहा है कि भाई आप सही नहीं कर रहे। मानिए अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह खुदा सबको मानिए, लेकिन दिमाग को भी रखिए कि भाई आज हमें जाना कहां है। और कुछ लोग तो जान ही रहे राजनीति के लिए आज धर्म के विषय को सामने लाते हैं। इसलिए आज विधाता सभी के आए, विधाता के माने चाहिए, पूरा एकदम श्रद्धा से माने चाहिए, लेकिन काम थोड़ा विधायिका ही निकाल दो। विधायिका यानी राजनीति। इसलिए एकरा जब भी अगर वाले सोचना हो एकदम दुरुस्त भाई के सोचना हो। तो पुनः हटे का वो इस भारत देश की हटे खूबसूरती लगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के आस्था, विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाला आदमी एक साथ रहा है। और अंत में हमेशा देखिए कि सौहार्द के जीत रहा है, अंत में सद्भावना के जीत रहा है, अंत में प्रेम और मोहब्बत के जीत रहा है। इस मिट्टी के ये बात टाइगर जयराम महतो जो बोल रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कहिएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही भी है कि राजनीति धर्म पर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ लेकिन भी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कह दीजिएगा। हम आपको अब आगे ले चलते हैं, आपको सुनाते हैं बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद जी को कि वो जेल कैंप ज्वाइन करेंगी, क्योंकि कांग्रेस से तो उनका जो है बहुत, समझिए कि दिल टूटा हुआ है।
सुनाते हैं, पहले वो कह रही है, मामला आपको समझाएंगे अंतिम में, पहले उनका बयान सुनिए। खबर था मेरे लिए और हमको सीधा न्यूज़ टीवी से पता चला, किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया। और पहले तो हमें समझ में ही नहीं आया कि किस लिए हुआ, उल्टा हमारे साथ गलत हुआ। तो ये चीज़ का हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इस बात को रखेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन बताइए कि इस तरह का चीज़ अचानक से हम लोग को पता चला तो क्या रिएक्शन होगा। हम लोग सोचे कि यहाँ पे पार्टी को हेल्प करना चाहिए, सूद लेना चाहिए। हाँ। ये अन्यायपूर्ण तरीके से मेरी माँ को, पूर्व विधायक निर्मला देवी जी को उठा के खाली पैर में बिना नाश्ता किए, मतलब अधिकारी लोग आए थे वहाँ पे, मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, तो कम से कम पूछना चाहिए कि मैडम आप 5 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं या 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, आपको जो करना है करके आप चलिए। तो रिस्पेक्टफुली तो कम से कम इतना तो संवेदनशीलता एक अधिकारी को रखना चाहिए। पढ़े लिखे गवार तो नहीं है, मतलब कि ऐसे कौन करता है बताइए। पढ़ा लिखा कोई आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करिएगा कि आप एक थोड़ा सा तो संवेदनशीलता और थोड़ा सा मर्यादा तरीके से आपको मर्यादित होके कोई काम करना चाहिए। लेकिन उनको उठा के बिना चप्पल भी नहीं पहने दिया गया, कपड़ा भी नहीं पहने दिया गया, नाइटी में उठा के उनको थाना ले गया गया और पूरा हूटर बजा बजा के, सायरन बजा बजा के, चारों तरफ से पूरा नया नया जो गाड़ी निकला है सब वहाँ पे पूरा फोर्स पूरा भरा हुआ था। 2000 के लगभग फोर्स था। मेरा तो दृश्य देख के मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये किस लिए इतना सारा, मतलब क्या, कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? क्या सभी रैयतों को एक थ्रेट मैसेज है ये सब के लिए कि तुम्हारे नेता के का ये हालत कर सकते हैं तो तुम लोग के साथ क्या कर सकते हैं? पार्टी कहाँ खड़ी थी आप लोगों के साथ? पार्टी या सरकार या गठबंधन कहाँ खड़ा था? हमने समय समय पे हमेशा एक एक चीज़ का अपडेट पार्टी को देते रही हूँ। और क्योंकि मुझे अब बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि खुद मीडिया में आके जब प्रदेश अध्यक्ष ये बोलते हैं कि पार्टी के संज्ञान में देना चाहिए, तो हमको ये बोलना पड़ रहा है अपना अनुशासन तोड़ते हुए पार्टी का कि हम लोग पार्टी फोरम में मतलब राज्य प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्र नेतृत्व तक अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं जी। और केंद्र में तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें अप्रिशिएट भी किया गया और बोला गया कि तुम लड़ो, और हमारा साथ देने के लिए बोला भी, इंस्ट्रक्शन भी दिए गए। फिर ये लेकिन फिर ये सारा चीज़ जो स्टेट में हुआ, ये कहीं से तो हुआ है और हमको लगता है कि इससे पार्टी बस कमज़ोर होगी, पार्टी मजबूत इस तरह की प्रक्रिया से नहीं हो सकती। मैडम, रामेश्वर राव अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, वे लगातार पेसा के आने के बाद, पेसा नियमावली के बनने के बाद लगातार वे पेसा के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। हाल ही में जब सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ और जब मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, तब उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों का ख्याल नहीं रखा गया इस फ्लाईओवर के निर्माण में। दूसरी तरफ इरफान अंसारी हैं, आप कांग्रेस कोटे के ही मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से भी सरकार में हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय संभाल रहे हैं। वे लगातार बयान देते हैं, पार्टी को बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। हाल में हमने देखा कि पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने बयान दिया कि गठबंधन टूट जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, उन्होंने कहा कि भाई निकाय चुनाव के बाद जो है बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन सरकार बना लेंगे। इन लोगों पर एक्शन नहीं होता है और सिर्फ आपके पिता पर एक्शन होता है। क्या ये सेलेक्टिव एक्शन है इसलिए क्योंकि आप ओबीसी समाज से आती हैं, या फिर कोई अलग फैक्टर है जो आप देख पा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ओबीसी एक बहुत बड़ा कारण तो है ही। हाँ। क्योंकि हमारे साथ हम लोग ओबीसी का चेहरा है और आप देखते हैं कि ओबीसी के जो भी नेता है वो बहुत संघर्ष करके उभर पाते हैं। उनको बहुत सारा चीज़ का सामना करना पड़ता है। हालांकि हम कभी भी विभाजन से संबंधित कभी भी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की और ना ही मेरा कोई ऐसा मानसिकता है। हम सभी को लेके ही हमेशा चलने वाला राजनीति किए हैं, पर इस तरह का टारगेट तो किया जाता है जो हमको, मतलब ये सिलेक्टिव टारगेट था, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सबके बस की बात नहीं है लड़ना, क्योंकि आप पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसमें हम लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आज लड़ रहे हैं या कल शुरू किए, हम लोग बहुत समय से और 15-20 साल से हमारा परिवार पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, मतलब शुरू से ही पूरा झेला हुआ है। विधायक रही, आपकी माता विधायक रही, मंत्री भी रहे और लगातार संघर्ष करते रहे, 7 साल जेल में भी रहे, सब अलग अलग जेल में रख दिया गया। तो बावजूद उसके हम लोग टूटे। जितना भी मेरे पास फोरम है उस पर हम इस चीज़ को रख के और सबको जवाब देंगे और अपना सम्मान को हम हर हाल में वापस लेंगे। ये
कुछ लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का आप लोग भी अनुसंधान कीजिए और खुलासा हम लोग भी करेंगे इसके बारे में और सबको जवाब देंगे। हम किसी के हल्के बात में उनके हिसाब से निर्णय तो नहीं लेंगे। जी। हमारा निर्णय जो है मतलब भावनाओं पे आधारित नहीं रहता है। हमारा निर्णय जो है कई चीज़ समाज को देखते हुए आधारित रहता है और जो भी निर्णय लेंगे अपने क्षेत्र के भलाई के लिए, झारखंड के लिए जो उचित लगेगा हम वही निर्णय में रहेंगे और मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। अभी जो झारखंड में चल रहा है पता ही होगा आपको, कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बेटी बड़कागांव से पूर्व विधायक है, अंबा प्रसाद जी उनकी पत्नी जो है वो विधायक है, रह चुकी है। अब जब कांग्रेस से नेता और जिनकी सरकार है अभी झारखंड में, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुपचाप देख रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा हो और हो ना हो कहीं झारखंड में सरकार गिर जाए और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है महागठबंधन से रिश्ता तोड़ करके बीजेपी के साथ ज्वाइन करके अपनी सरकार बना ले? अब ये हो सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो ये बड़ी बात है। और अगर कहीं टाइगर जयराम महतो जी को मौका मिल जाए, अगर उनको कहीं इंडिया अलायंस अपनी ओर आकर्षित करे, खींचे और उनको कोई मंत्री पद का ऑफर मिले, तो टाइगर जयराम महतो जी क्या मंत्री पद ग्रहण करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ होने की संभावनाएं लग रही है। अब चूंकि कांग्रेस के नेता के साथ ऐसा होना, उनके घर को तोड़ देना, उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा पुलिस महकमा जो है उनके घर के पास पहुंचना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बड़ा सवाल करती है। इसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कोई बयान नहीं आना, उनके अपने महागठबंधन के किसी नेता के साथ ऐसा हो रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? चलिए ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। क्या सोचते हैं आप इन तमाम खबरों पर? कमेंट बॉक्स खोला, अपना राय जरूर लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। क्या इजाजत दीजिए, जोहार, जय हिंद।